बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास MCQs रिलेटेड टू MCQs यूज़ ऑफ वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पहले ऑब्जेक्टिव का यूज़ ऑफ वर्ब का, वो 9th और 10th क्लास का कंबाइन दोनों ही सेम एज इट इज़ होता है। वर्ब में कोई चेंज नहीं होती, इसलिए दोनों के वर्ब सेम हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूज़ ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। 9th और 10th क्लास पहला 5 नंबर का जो सवाल होता है MCQs का, उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, पहले स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, शी डज़ नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। और पहले में लिखा हुआ है डू और डज़ नॉट। डू और डज़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। टेक इसका जो है वो आंसर है। शी डज़ नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। बाकी वर्ब देखेंगे तो टेक्स भी नहीं आएगा, टेकन सी वाला भी नहीं आ सकता, चूँकि डू और डज़ के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड वाले पे आप देखें, शी डैश इंग्लिश नाउ, दूसरा MCQs। तो नाउ जो है वो एडवर्ब है और इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस को, अभी की हालत को जाहिर करता है। जिस सेंटेंस में नाउ वर्ड यूज़ होता है, नाउ एज अ एडवर्ब के तौर पे, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर के साथ ING फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इज स्पीकिंग यूज़ होगा, शी के साथ इज यूज़ होगा और साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाए, कंटिन्यूस वर्ब ING फॉर्म यूज़ होगी। शी डैश टू स्कूल एन आर अगो, थर्ड MCQs है। अगो के साथ, अगो जो होता है ये इंडिकेट करता है माजी करीब की हालत को, पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे अगो लिखा हो, एडवर्ब येस्टरडे लिखा हो या फिर लास्ट लिखा हो, ये 3 वर्ड लिखे हो जहाँ पे, ये एडवर्ब अगो, येस्टरडे और लास्ट के साथ हम सेकंड फॉर्म माजी करीब टेंस यूज़ करते हैं। शी डैश, अब MCQs में A ऑप्शन में गोज़ लिखा हुआ है, B में गोइंग है, C में गो है, फोर्थ D में लिखा हुआ है वेंट। तो यहाँ पे डेफिनेटली सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, वेंट। D वाला ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि अगो लिखा हुआ है। तो अगो जो है वो इंडिकेट करता है कि इसमें हम ये D वाला वर्ब यूज़ करेंगे। आई डैश हिम नेक्स्ट संडे, तो नेक्स्ट का मतलब है कि फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है एडवर्ब, कि नेक्स्ट संडे फ्यूचर की इंडिकेशन है यहाँ पे वर्ब यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आई के साथ अकॉर्डिंग टू ग्रामर शेल यूज़ होता है। आई विल सी हैज़ सीन, शेल सी। तो यहाँ पे नेक्स्ट का मतलब है कि हम शेल सी वर्ड यूज़ करेंगे। डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, वो बोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। अब 2 वर्ब जब एक ही सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन बनता है। दूसरे वर्ब में देखें आप, लास्ट पे बिफोर द गेस्ट अराइव फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, प्रेजेंट डेफिनेट है, तो पहले में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं वर्ब का तो इसी तरह कॉम्बिनेशन बनता है कि प्रेजेंट डेफिनेट के साथ प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। तो दूसरे वाले हिस्से में चूँकि फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट के साथ हम नीचे ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है। विल हैव फिनिश्ड, बी वाला ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आई डैश ऑलरेडी द लेटर, ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है पोस्टेड, वो यूज़ होगा यहाँ पे, ये वाला है पोस्टेड। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, ऑलरेडी इंडिकेट करता है परफेक्ट को, जहाँ पे ऑलरेडी आएगा वो परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, तो है पोस्टेड लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट वाला है दे डैश देयर एक्सरसाइज बाय द टाइम टीचर अराइव्स। अगेन वही वाली जो ऊपर हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था वर्ब का, प्रेजेंट डेफिनेट के साथ 2 वर्ब जब इकट्ठे यूज़ करते हैं एक ही सेंटेंस में, तो एक प्रेजेंट डेफिनेट का जैसे अराइव्स लिखा हुआ है, दूसरा वर्ब जो है वो यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में विल हैव रिटन फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। विल ऑल द बर्ड्स डैश, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो है वो ए वाले ऑप्शन में फर्स्ट फॉर्म दी गई है, हम इसको पुट करेंगे ये वाली ए ऑप्शन, विल ऑल, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये
इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। नेक्स्ट पे आ जाएँ, ही विल डैश द एनिमी। तो विल आगे अगेन फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वेरिएशन नहीं आएगी क्योंकि विल और शेल के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसी तरह विल शेल के साथ भी हम फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। द प्लेयर विल बी डैश इन द फील्ड, ये वाला जैसे स्लाइड के ऊपर सामने सेकंड वाला MCQ है, द प्लेयर विल बी डैश इन द फील्ड। तो विल बी के साथ यहाँ पे ING फॉर्म आ जाएगी। विल बी और शेल बी के साथ ING फॉर्म लगा दी जाती है। आई हैड नॉट बीन डैश सिंस नोन, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। हैड और नॉट और बीन दिया गया है, चूँकि यहाँ पे जब ड्यूरेशन का जिक्र होता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस वर्ब यूज़ करते हैं, मीन्स थर्ड फॉर्म लगाते हैं और साथ ING वर्ब मेन वर्ब यूज़ करते हैं। सिंस चूँकि दिया गया है हम इसके साथ ओनली डी वाला ऑप्शन स्लीपिंग लगा देंगे मेन वर्ब के तौर पे। नेक्स्ट है शी डैश हर कैट वेरी मच, प्रेजेंट डेफिनेट लिखा जाएगा। शी लव्स हर कैट वेरी मच, सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। यूज़ ऑफ वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट। शी डैश हर कैट वेरी मच, तो सी वाला ऑप्शन इसमें लिखा जाएगा। इट डैश एट प्रेजेंट, तो जैसे हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स के नाउ आ जाए तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस को बताता है, अभी को बताता है। इज एम आर के साथ ING फॉर्म लगा देते हैं। अब यहाँ पे एट प्रेजेंट का मतलब भी नाउ ही है, ये एडवर्ब एट प्रेजेंट अभी की हालत को जाहिर करता है, इसके साथ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में रेन्स है, बी में वाज रेनिंग है, सी में इज़ रेनिंग है, डी में रेन्ड है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बोल्ड किया गया है। एट प्रेजेंट के साथ जहाँ पे एट प्रेजेंट लिखा होगा वहाँ पे इज़ रेनिंग, वहाँ पे इज़ के साथ ING फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट नीचे वाले पे डी स्टूडेंट्स, इट डैश टू रेन एंड आर गो, अगो लिखा हुआ है, अगेन हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। मैंने बताया था बेटा अगो आ जाए, येस्टरडे आ जाए या फिर लास्ट वर्ड लिखा हो सेंटेंस में। हम इसको उर्दू में तो नहीं जो है वो ट्रांसलेट करते, बल्कि हम इंग्लिश में देखते हुए स्टेटमेंट को उसके मुताबिक वर्ब को पुट कर देते हैं। अगो लिखा हो, येस्टरडे लिखा हो, लास्ट लिखा हो, सेकंड फॉर्म लगानी है वहाँ पे। तो यहाँ पे बिगेन सेकंड फॉर्म है, ये यहाँ पे लिख दी जाएगी। शाहिदा डैश अ सैड सॉन्ग टुडे, टुडे भी जो है वो वही उसको इंडिकेट करता है, नाउ को, एट प्रेजेंट को, उसी का हिस्सा है। टुडे अभी कुछ होने जा रहा है, आज कुछ होने जा रहा है। तो इज़ एम आर के साथ ING फॉर्म, सिर्फ टुडे को देखते हुए आपने इज़ एम आर के साथ ING फॉर्म यूज़ करनी है। और डी ऑप्शन में जहाँ पे लिखा हुआ है इज़ सिंगिंग, ये इसका ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। आई वॉज मेकिंग अ टी व्हेन द डोर बेल डैश, आई वॉज मेकिंग अ टी व्हेन द डोर बेल डैश, यहाँ पे फिल करेंगे। तो पहले वाले हिस्से में देखें कि पास्ट कंटिन्यूस है, दूसरे वाले में पास्ट इंडेफिनिट मीन्स के पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होगा। तो रिंग्स प्रेजेंट है, नहीं आएगा। विल रिंग नहीं आएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन में इज़ रिंगिंग है, प्रेजेंट भी नहीं आएगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दी जाएगी। और सी ऑप्शन में जो कि दी गई है डोरबेल रैंग। द डैश फॉर लंदन टुमारो, लेफ्ट, विल लीव, हैज़ लेफ्ट, हैड लेफ्ट। तो टुमारो लिखा गया है, जैसे नेक्स्ट वर्ड लिखा गया था। तो टुमारो और नेक्स्ट, कमिंग, ये सारे वर्ड इंडिकेट करते हैं फ्यूचर को। हम विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो ये यहाँ पे वर्ब लिख दिया जाएगा, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। नेक्स्ट है आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई डैश हर, अगेन वही वाला यूज़ ऑफ वर्ब, दो वर्ब जब यूज़ होते हैं एक ही सेंटेंस में तो कम्बिनेशन बनता है दो वर्ब का। तो हम पास्ट के साथ पास्ट ही लगाते हैं, प्रेजेंट के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आई वाज, पहले ही MCQ स्टेटमेंट देखें, आई वाज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई डैश हर। तो अगेन कम्बिनेशन बन रहा है वाज गोइंग, पास्ट का पास्ट के साथ, तो हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस लगाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस फॉलोज बाय पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो आ जाएगा। आर दे डैश आइडल, तो आर आ गया तो हम इसके साथ डेफिनेटली इज एम आर के साथ ING फॉर्म लगाते हैं। तो सी ऑप्शन में जो दी गई है सिटिंग, वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। शी डैश एनीथिंग बिफोर द ही लेफ्ट, तो सेकंड फॉर्म दी गई है। हम पहले वाले हिस्से में
पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगेन कम्बिनेशन बन रहा है पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट के साथ भी बनता है, जैसे ऊपर वाली पहले में पढ़ा था हमने, उससे पीछे भी पढ़ के आए हैं कि पास्ट कंटिन्यूस का भी पास्ट सिंपल के साथ कम्बिनेशन बनता है और पास्ट परफेक्ट का भी पास्ट सिंपल के साथ कम्बिनेशन बनता है। हैड नॉट सेड आ जाएगा। दे डैश दे वर्क बाय टुमारो, तो जहाँ पे डियर स्टूडेंट्स टुमारो अकेला लिखा हो तो विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर बाय टुमारो लिखा हो, बाय टुमारो जो है वो टाइम फ्रेज को इंडिकेट करता है। जहाँ पे बाय टुमारो लिखा हो, बाय नेक्स्ट मार्च लिखा हो, बाय कमिंग लिखा हो, तो बाय का वर्ड लाजमी साथ लिखा हो इंडिकेट ऑफ फ्यूचर, तो आपने विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मीन्स के फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, विल हैव कंप्लीटेड लिख दिया जाएगा। दे डैश हार्ड ऑल डे, अब यहाँ पे हम प्रेजेंट डेफिनेट लगाएंगे, ऑल डे प्रेजेंट डेफिनेट को इंडिकेट करता है तो बी में वर्क आ जाएगा। आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या आ जाएगा अगेन देखें, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है तो हम पहले वाले हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड लेफ्ट यूज़ करेंगे। क्लियर होगी बात। तो आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, दैट डैश अराउंड द सन। यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है प्रेजेंट डेफिनेट, SAIS भी लगाएंगे साथ वर्ब के। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट डैश इन विंटर, यहाँ पे हमेशा के लिए जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो भी बताया गया है, इंडिकेट करता है। इट डैश इन विंटर, विंटर का मतलब है कि सर्दियों में हमेशा बारिश होती है, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। इट रेन्ड नहीं आएगा ए वाला ऑप्शन, हैज़ बीन रेनिंग, रेनिंग नहीं आएगा। बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है रेन्स होती है। इट रेन्स इन विंटर, सर्दियों में अमूमन यूजुअली आप देखते हैं कि बारिश जो है होती है, उसको प्रेजेंट डेफिनेट में लिखा जाता है। तो विंटर मतलब आने वाला सीज़न जो गुजर गया उसकी बात होती है, तो आने वाले सीज़न तक जो विंटर जब भी आएगी वहाँ पे बारिश का जो जिक्र होगा वो प्रेजेंट डेफिनेट में किया जाएगा। लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस, अगेन देखिए बेटा शुरू में सेंटेंस के लास्ट लिखा हुआ है वर्ड, तो मैंने बताया था कि अगो लिखा हो, येस्टरडे लिखा हो, लास्ट लिखा हो, ये तीन ऐसे एडवर्ब हैं जो कि माजी करीब को बताते हैं, तो इनके साथ हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। अगेन शुरू में लास्ट लिखा हुआ है तो विजिटेड सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, ये आपका लास्ट वाला यूज़ ऑफ वर्ब है, कायदे आज़म डैश वेरी हार्ड, तो चूँकि माजी का हिस्सा है वो कायदे आज़म, तो उनके साथ हम वर्क बी वाला ऑप्शन जो है वो लगा देंगे, और पहला ए वाला नहीं आएगा, सी वाला गलत दिया गया है, डी वाला भी वर्किंग नहीं आएगा, वर्क आ जाएगा। आई डैश हर इन द प्लेन, अब ये वाला भी सेंटेंस पेपर में पूछा जाता है और बच्चे इसको कोशिश करते हैं करने की, तो देखें आई डैश हर इन द प्लेन, तो यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म ही लगानी है। अगर चार ऑप्शन में सेकंड फॉर्म दी गई है तो आप सेकंड फॉर्म को पहले पिक करेंगे। मेट, आई मेट हर इन द प्लेन, मीट्स नहीं आएगा चूँकि आई के साथ SAIS नहीं लगता, वर्ब के साथ मीटिंग नहीं आएगा चूँकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टू बी वर्ब नहीं है, इज़ मीट भी गलत दिया गया है, तो यहाँ पे आपने देख लेना है मेट लिख दिया जाएगा। दे डैश हॉकी एट दैट टाइम, एट दैट टाइम का मतलब है कि इंडिकेट करता है फ्यूचर कंटिन्यूस को, तो विल बी प्लेइंग, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। द सन डैश इन द वेस्ट, तो अगेन यहाँ पे इंडिकेशन है यूनिवर्सल ट्रुथ की। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं आलमगीर सच्चाई को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा जाता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, डी वाले ऑप्शन जो है वो ठीक ऑप्शन है क्योंकि द सन सिंगुलर नाउन भी है और इसके साथ SAIS भी लगाएंगे प्रेजेंट डेफिनेट बनाते हुए। द सन सेट्स इन द वेस्ट। इफ़ ही डैश मोर केयरफुली ही वुड नॉट कॉज एन एक्सीडेंट, तो इफ़ वाला हिस्सा जो है वो कंडीशनल क्लास है और दूसरे वाले हिस्से में हम जो देख के इसमें ये खाली जगह पुर करेंगे, तो ही वुड नॉट कॉज एन एक्सीडेंट, वुड नॉट या शुड नॉट फर्स्ट फॉर्म ये इंडिकेट करता है
सेकंड कंडीशनल को। तो सेकंड कंडीशनल ये होता है पहले वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट ड्रॉ, इफ़ ही ड्रॉ मोर केयरफुली ही वुड नॉट काज एन एक्सीडेंट, तो वो हादसे का शिकार नहीं होगा। इफ़ ही ड्रॉ मोर केयरफुली ही वुड नॉट काज एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे चूँकि बाकी ऑप्शन ड्राइव, ड्रिवन और ड्राइविंग नहीं आएंगे, पहले वाले हिस्से में ये सेकंड कंडीशनल बनाने के लिए सेकंड कंडीशनल का मेथड ये होता है कि पास्ट टेंस यूज़ होता है, दूसरे में वुड या शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। पहली क्लास इफ़ वाली कंडीशनल क्लास होती है और दूसरी जो क्लास होती है वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है, मेन क्लास भी होती है। उसको देख के रिजल्ट क्लास को देखते हुए हमने पुट करना है। तो यहाँ पे ये इसका ड्रॉ फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आई होप बेटा डियर स्टूडेंट्स आपने आज के जो वर्ब हैं वो आपने लर्न किए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से ऑलमोस्ट आपने इंडिकेशन यही है। जब कम्बिनेशन बनाना है वो भी मैंने बता दिया है, दो वर्ब का। जब सिंपली आपने किसी वर्ब को चूज़ करना है तो उसमें एडवर्ब को देख लेना है, और ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्हीं टेंसेस को हम वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे, और ये हमारा 5 नंबर का जो है वो फिल हो जाएगा। 5 नंबर हम इंशाल्लाह हम इसमें गेट कर लेंगे। 100% श्योरिटी है वी विल गेट 100% मार्क्स, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इन यूज़ ऑफ वर्ब। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगेन नेक्स्ट टाइम हम और दूसरे MCQs के साथ आपको कुछ मज़ीद जो है वो रहनुमाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।